हाय एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है, वो हमको आज पढ़ना था एंड्रोसियम। क्या पढ़ना था? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का दूसरा नाम हम क्या जानते थे? स्टेमेन। आज हमको पढ़ना था स्टेमेन के बारे में। तो आज हम देखते हैं। हमें मालूम है कि ऐसा एक स्वेलन पार्ट होता था और इस स्वेलन पार्ट का नाम था थैलमस। और ये थैलमस जो था, थैलमस के ऊपर क्या दिखाई देते थे? एंथर। क्या दिखाई देते थे? तो अब देखेंगे कि थैलमस के ऊपर क्या थे हमारे? मेल पार्ट भी थे और फीमेल पार्ट भी थे। तो फीमेल पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम मेल पार्ट को पढ़ लेते हैं। तो मेल पार्ट जब हम पढ़ते हैं तो हमको मालूम था, इसको हम क्या बोलते थे? फिलामेंट्स बोलते थे। और ये हमारा जो पार्ट होता था जिसको हम एंथर बोलते थे। क्या बोलते थे? एंथर बोलते थे। लेकिन ये जो फिलामेंट है, एक पार्ट यहाँ अटैच है, दूसरा पार्ट यहाँ अटैच है। तो कह रहा है कि ये जो थैलमस से जो फिलामेंट जुड़ा होता है, जो जगह होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल इंड बोलते हैं। और जो एंथर के पास जुड़ा रहता है, जिसको हम डिस्टल इंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टल इंड बोलते हैं। अब जो देखना, सुनना एक बार क्या बोला। पहले थैलमस है, थैलमस के ऊपर क्या है? निकले रहते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? तो मेल और फीमेल पार्ट दोनों लोग पाए जाते हैं। तो हमको क्या पढ़ना है? फीमेल का पार्ट अभी नहीं पढ़ना, हमको मेल का पार्ट पढ़ना है। तो मेल के पार्ट पर हमने पहले पढ़ा था, क्या रहता था? एक फिलामेंट रहता था और दूसरा एंथर रहता था। लेकिन कह रहा है कि जो फिलामेंट आखिर एक जगह कहाँ? थैलमस से जुड़ा हुआ है और दूसरी जगह एंथर से जुड़ा हुआ है। तो दूसरी जगह जो एंथर से जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टल इंड। ये कहाँ होता है बाबू? हैज एंथर, सॉरी, हैज एंथर। और प्रॉक्सिमल इंड कहाँ जुड़ा होता है? तो ये होता है अटैच टू द थैलमस। इतना याद रहेगा कि पहले तो क्या है? मेल पार्ट। मेल पार्ट में क्या होता है? फिलामेंट और एंथर। और इन फिलामेंट और एंथर में क्या होता है कि दो इंड पाई जाती हैं। दो इंड कौन कौन सी होती है बाबू? एक होता है प्रॉक्सिमल इंड, दूसरा होता है डिस्टल इंड। प्रॉक्सिमल इंड क्या होता है? प्रॉक्सिमल में तो इतना देखो, याद करने का सिंपल तरीका। प्रॉक्सिमल में होता पास। तो किसके पास में है? थैलमस के पास में है। किसके पास में है? अगर थैलमस के पास जो फिलामेंट जुड़ा होगा, इस पॉइंट को हम प्रॉक्सिमल इंड बोलेंगे। और जो एंथर के पास जुड़ा होगा, एंथर से जो फिलामेंट जुड़ा होगा, इस जॉइंट को हम क्या बोलेंगे? डिस्टल इंड। तो प्रॉक्सिमल मतलब पास और डिस्टल मतलब दूर। तो प्रॉक्सिमल तो याद रखने का सिंपल तरीका है, प्रॉक्सिमल इंड मतलब पास वाला। पास वाला कौन होगा? थैलमस के पास वाला होगा, जिसको हम प्रॉक्सिमल इंड बोलेंगे। और एंथर के पास वाला होगा, जिसको हम डिस्टल इंड बोलेंगे। इतना समझ में आया? ये भी तो मालूम है हमको। एंड्रोसियम क्या होता है बाबू? मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और इसी का दूसरा नाम हम क्या जानते हैं? स्टेमेन जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसको क्लीन करते हैं, क्योंकि जगह कम है तो क्लीन तो करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे, अगला हमारा क्या है। अब अगला बात करते हैं। अगर हम अब क्या करेंगे? हमने पूरा पार्ट देखा था, अब हम केवल एंथर को उठाएंगे। ठीक है, अगर हम केवल
एंथर को उठाएं तो कुछ ऊपर से कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है अगर आपने देखा हो तो, और इसमें कुछ ऐसा होता है, हाँ होता भी है। अब हम बात करेंगे कि जो दिख रहा है और कुछ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और इसके बीच में क्या होंगे, एक डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये सब डॉट डॉट, मिडिल से भी डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इतना हमको मालूम है। तो ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसको हम क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा प्लांट किंगडम में जब हम लोग पढ़े थे तो क्या बोलते थे, डेहेसेंस। क्या बोलते थे डेहेसेंस बोलते थे। क्या बोलते थे, डेहेसेंस बोलते थे। इसका मतलब क्या बाबू, ये जो डेहेसेंस होता है ये इसका मतलब हिंदी में लिख लो, वह जगह जहां से पोलन ग्रेन क्या होते हैं, बस्ट होके बाहर आते हैं। क्या होते हैं, बाहर आते हैं। कोई दिक्कत, डेसेंस क्या होगा। अब चलो इतना अगर हम जान गए हैं तो अब बात आता है कि सर ये क्या है। तो बाबू देखना, याद रखना कि जब इसको हम स्टडी करते हैं तो हम इसको अलग अलग दिखाएं, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर होता है जो ऐसा होता है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा और ये भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो कह रहा है कि जो आउटर कवरिंग है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, लोब, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, लोब। तो ये हम मान लिए फर्स्ट लोब है और ये हम मान लेते हैं सेकेंड लोब। तो अब कहेंगे कि बताइए कि जो एंथर होता है, एंथर में कितने लोब प्रेजेंट होते हैं। तो कितने लोब प्रेजेंट होते हैं, तो हम लिख सकते हैं पेयर्स, 1 पेयर्स ऑफ लोब present in एंथर। अब इतना समझ में आ गया। अगला क्या होता है, अगला की अगर हम बात करें, अगले की जब बात करेंगे तो अब हमको मालूम है कि ये भी लोब है और ये भी लोब है। अब इस लोब के अंदर ये दो गोले गोले से दिख रहे होंगे सर्किल फॉर्म में। ये जो गोला गोला दिख रहा है ना बाबू, ये क्या है, थीका है। क्या है, थीका। क्या बोलते हैं इसको बाबू, थीका। तो तुम देखो, एक अगर इसको हम थीका बोलते हैं तो एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ और चौथा ये हुआ, यानी थीका टोटल कितने प्रेजेंट है, 4। लेकिन एक लोब में अगर ये पूछा जाए कि 1 लोब में थीका कितने प्रेजेंट है, तो 1 लोब में कितने थीका प्रेजेंट है बाबू, 1 लोब में थीका कितने प्रेजेंट है, 2 थीका। तो अगर पूछा जाए कि 2 लोब में कितने थीका प्रेजेंट है, अगर हम 2 लोब की बात करें तो कितना थीका प्रेजेंट होगा, 4 थीका। इतना समझ में आया। यानी सिंपल सी बात है, एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। जो डेसेंस होता है बाबू, वह पॉइंट होता है जहां से पोलन ग्रेन, मतलब ये एंथर का वो पार्ट होता है जहां से एंथर बस्ट होता है। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएंगे तो क्या करेगा, ये बस्ट करेगा, और बस्ट करने के बाद से जो पोलन ग्रेन होंगे वो बिखर जाएंगे, मतलब हवा में आ जाएंगे या इंसेक्ट के थ्रू, जिसके भी थ्रू, मतलब ये क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जब मैच्योर होंगे उसके बाद ये निकलेंगे। निकलने का रास्ता क्या है, डेसेंस। मतलब ये क्या होगा, जब पक जाएगा, पूरा मैच्योर हो जाएगा तो ये बस्ट कर जाएगा, मतलब फट जाएगा और ये सब बिखर जाएंगे। अब बात कर रहे हैं कि इसमें लोब कितने प्रेजेंट होते हैं। तो एंथर में 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। एक लोब हमने यहाँ दिखाया, दूसरा लोब हमने यहाँ दिखाया। अगर इतना मालूम होगा, क्लियर हो गया होगा, तो आगे सुनना। कह रहा है कि अब एक लोब में कितना थीका प्रेजेंट हो सकता है। तो एक लोब में कितने थीका प्रेजेंट होंगे, 1 और 1 2, मतलब कितने थीका प्रेजेंट होंगे, 2। मतलब एक लोब में कितना थीका प्रेजेंट, 2 थीका प्रेजेंट होंगे। फिर उसके बाद से बात करता है कि ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर हम 2 लोब की बात करें तो 2 लोब में कितना थीका प्रेजेंट होगा, 4। इतना याद रहेगा, इतना याद रहेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा, अगर इतना आपको क्लियर हो गया तो कुछ बातें इस पे और हम जान लेते हैं।
अब बातें क्या है कि कुछ अपना नोट्स देख लेते हैं। नोट्स का मतलब क्या बाबू, अगर इतना क्लियर है तो नोट्स का मतलब ये कि अब हमने जो बातें बताई उसको कैसे मेंशन किया है एनसीईआरटी में। तो एज हम एनसीईआरटी की बात करें बाबू, तो जब स्टेमेन की बात करते हैं, एक चीज और याद रखना, स्टेमेन क्या बात बोलना है बाबू, स्टेमेंस। अगर स्टेमेन को बात बोलें तो हम लोग वहाँ पढ़ते थे प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ लास्ट में एंजियोस्पर्म का पार्ट दिया है। अगर एंजियोस्पर्म वो से कट गया है, डिलीटेड है, आप इस टाइम तो नहीं पढ़ रहे होगे, लेकिन वहाँ पे एक पार्ट दिया रहता था एंजियोस्पर्म का। जब एंजियोस्पर्म हम पढ़ते थे तो वहाँ पे वो पूरे प्लांट किंगडम में ये बातें बोली गई हैं हर जगह। वहाँ स्टेमेन को क्या बोला था, स्पोरोफिल्स बोलते थे। क्या बोलते थे, माइक्रो स्पोरोफिल्स। क्या बोलते थे, माइक्रो स्पोरोफिल्स। क्या बोलते थे, माइक्रो स्पोरोफिल। वही हम अगर फीमेल की बात करें, मेल की बात कर रहा है, अगर हम बात करें स्टेमेन का क्या बोलते हैं तो माइक्रो स्पोरोफिल। और वही हम फीमेल की बात कर ले वहाँ पे, अगर हम एज अ फीमेल की बात करें तो वहाँ पे हम बोलते थे मेगा। क्या बोलते थे, मेगा, और आगे क्या लगा देते थे, स्पोरोफिल। तो बात हमको अभी नहीं पढ़ना, फिलहाल इतनी जानना है। अब हम बात करेंगे कि अगर हम बात करें टिपिकल, किसकी, टिपिकल स्टेमेन की। एक टिपिकल स्टेमेन की अगर हम बात करें बाबू तो क्या क्या चीजें मिलती हैं। अगर हम टिपिकल स्टेमेन की बात करेंगे तो इसको हमने 4 भाग में बांटा। कितने भाग में, 4 भाग में, मतलब 4 टाइप में। अगर हम 4 टाइप्स की बात करते हैं तो पहला क्या बोला है इसमें, कैसा होता है बाबू, पहला बाई लोब होता है। क्या बोलता है, बाई लोब्स होता है। तुम खुद देख लो बाई लोब्स है कि नहीं, एक लोब यहाँ है, दूसरा लोब यहाँ है। अगर 2 है, 2 को हम क्या बोलते हैं, बाई लोब्स। दूसरी बात अगर हम कर ले, तो बाई लोब के साथ साथ क्या होता है, ये डाइथिकस होता है। क्या होता है, डाइथिकस होता है, थिकस। क्या होता है, डाइथिकस होता है। डाइथिकस का मतलब अब क्या हुआ, मतलब ईच लोब 2 थीका प्रेजेंट। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तीसरी बात क्या बोल रहे हैं, तीसरी बात एनसीईआरटी में बोला है कि ये क्या होते हैं, टेट्रा स्पोरस होते हैं। क्या होते हैं, टेट्रा। ये भी बता दूंगा, घबराने की बात नहीं है। टेट्रा स्पोरस या टेट्रा स्पोर समझ लो। स्पोर होते हैं, एगिएट होते हैं। और चौथा बात बोल रहा है, चौथा भी देख लेते हैं, इसको समझाऊंगा, टेंशन ना लो, इसको भी बताऊंगा टेट्रा स्पोरस क्या बोल रहा है। ये क्या होता है, उसके साथ साथ टेट्रा गोनल होते हैं, यानी लिख लेना 4 साइड। अगर टेट्रा स्पोर की बात करें अगेंस्ट में देख लो, तुम खुद काउंट कर लो, डाइथिकस मतलब एक लोब में कितने थीका, 2 थीका, एक और एक 2 थीका प्रेजेंट है। उसके बाद से टेट्रा स्पोरस अगेंस्ट मतलब ये कितने हैं, तो तुम काउंट कर लो 1 2 3 4। अब हम 4 को क्या बोलते थे केमिस्ट्री में, टेट्रा, याद होगा, ठीक है, टेट्रा। उसके बाद से बोला है कि टेट्रागोनल, टेट्रागोनल तुम काउंट करो ना, एक इंड ये है, दूसरा इंड ये है, तीसरा इंड ये है और चौथा इंड ये है। तो कैसा दिख रहा है ये, टेट्रागोनल। यही बोला है टेट्रागोनल, यानी कितने साइड होते हैं इसमें, 4 साइड होते हैं। और टेट्रा स्पोरस का मतलब क्या बोला है, 1 2 3 4, जिसमें पॉलन ग्रेन बन रहे होंगे। तो पॉलन ग्रेन किसमें बन रहे होंगे, लोब के अंदर। लोब के अंदर कौन है, थीका। थीका के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल। अब माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोर मदर। अब वो बात की बात हम पढ़ेंगे, फिलहाल इतना जानते हैं। तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन। मान लो इसमें भी पॉलन ग्रेन, इसमें भी पॉलन ग्रेन, आखिर इसी में तो बनेंगे पॉलन ग्रेन। तो क्या हो रहा होगा, इसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो यही बोला है कि टेट्रा स्पोरस, टेट्रा स्पोरस कितने हुए, 4। तो इसको मन करे तो पॉलन ग्रेन लिख लो, पॉलन ग्रेन्स। इतना समझ में आया। अब एक बार लास्ट में रिकॉल करा दे रहा हूं फिर से, फिर इसको हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ेंगे।
इसके आगे थोड़ा सा देखेंगे, पहले इतना जान लेते हैं, एक बार फिर रिकॉल करते हैं। कह रहा है कि स्टेमन, स्टेमन क्या होता है? माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम एंथर को क्या कर दें, टीएस कर दें, ये क्या किए हैं बाबू, हम लोग टीएस किए हैं, ट्राई सेक्शन, मतलब हम इसको क्या किए हैं, कट किए हैं। जब कट करेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा, जब ऐसा दिखाई देगा तो क्या क्या होगा इसमें, तो दो लोब होंगे। हाँ ठीक है भैया, आपने बोला दो लोब होंगे तो होंगे, ठीक है, दो लोब होंगे। कह रहा है कि दो लोब तो होंगे लेकिन एक लोब में दो थीका होंगे। हाँ ये भी देख लिए हैं कि एक लोब है पूरा ये, और एक लोब में दो थीका प्रेजेंट है। हाँ ये भी देख लिया। अगर एक लोब में दो थीका प्रेजेंट है तो दो लोब में कितने थीका प्रेजेंट होंगे, चार थीका प्रेजेंट होंगे। इजी। फिर कह रहा है कि ये क्या है, जो डार्ट डार्ट स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जहां से चीजें बस्ट होने के बाद से जो पॉलन ग्रेन हमारा होगा बाहर आएगा, उसको डेसेंस बोलते हैं। डेसेंस वह जगह जहां से पॉलन ग्रेन बस्ट होके बाहर आते हैं, ठीक है। इसके बाद से देखते हैं, कह रहा है कि अगर टिपिकल स्टेमन की बात करें, एनसीईआरटी का पॉइंट, अगर टिपिकल स्टेमन की बात करें तो क्या इतने टाइप में बांटा गया, तो चार टाइप में बांटा गया है। पहला बाइलोब, हाँ हमने देखा अभी दो लोब होता है, एक और एक, तो दो लोब है। फिर बोला कि ये डाइथिकस होते हैं, मतलब डाइथिकस तो होते हैं लेकिन कब, ईच लोब टू थीका प्रेजेंट, मतलब हर एक लोब में दो थीका प्रेजेंट होंगे। हाँ ये भी मालूम है, एक लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट है। हाँ ये भी बात सही हो गई। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोला है, टेट्रास्पोरस। कह रहा है कि स्पोरस, बाबू देखो क्या बोला, स्पोरस। और स्पोर आपने पढ़ा होगा, स्पोर वो जगह होता है जहां पॉलन ग्रेन अराइज हो रहे होंगे, यानी टेट्रास्पोरस बोला है। तो हाँ, एक टेट्रास्पोरस ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, यानी चार टेट्रास्पोरस प्रेजेंट होंगे। फिर कह रहा है कि ये टेट्रागोनल होगा, ठीक है। टेट्रागोनल क्या होता है, टेट्रागोनल भी देख लेते हैं, एक कार्नल, दूसरा कार्नल, तीसरा कार्नल और चौथा कार्नल, यानी कितना होगा, ये चार जगह से इसकी जो होगी, चार कोने होंगे यानी चार साइड होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल बोलते हैं। आज के लिए बाबू इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।